यदि आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, यदि आप धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका घराना बचा लिया जाएगा। चाहे वो आज गलत रास्ते पर ही क्यों ना है, लेकिन वो बचा लिया जाएगा आपके विश्वास के द्वारा। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते कि विश्वास के द्वारा आज हम ये प्रतीति करते लॉर्ड कि प्रभु इन सब भाई बहनों की प्रार्थना आपने सुन ली है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने परिवार से अकेले विश्वासी हों और बाकी लोगों का जीवन खराब जीवन हो, गलत आदतों में हो, एडिक्शन में हो, अनेक प्रकार के व्यसनों में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। दूसरे शब्दों में वो प्रभु को नहीं जानते हों, प्रभु के पीछे नहीं चलते हों और आप उनको देखकर दुखी होते हैं, निराश होते हैं कि कब इनका जीवन बदलेगा, कब इनका जीवन बदलेगा, कब ये सही रास्ते पर आएंगे। हो सकता है आपके बच्चे ऐसे हों जो गलत रास्ते पर हों और आप उनके लिए चिंतित हैं। हो सकता है आपके पति गलत रास्ते पर हों और आप उनके लिए चिंतित हैं। हो सकता है आपकी पत्नी गलत रास्ते पर हो और आप उनके लिए चिंतित हैं, या फिर परिवार का कोई और सदस्य जो गलत रास्ते पर हो और आप उसके लिए चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं कि कब इस व्यक्ति का जीवन बदलेगा, कब ये प्रभु को जानेगा, कब ये प्रभु के पीछे चलना शुरू करेगा, कब इसका जीवन अच्छा जीवन होगा। हो सकता है आप इसलिए निराश भी हों और आप प्रार्थना भी कर रहे हों, परंतु आप परिवर्तन को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आप हो सकता है दुखी हो रहे हों। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके पूरे घराने को बचाएगा, आपके घराने को प्रभु बचाएगा, आपके घराने को प्रभु परिवर्तित करेगा, उन लोगों को प्रभु परिवर्तित कर देगा जिनका आपको परिवर्तित होना नामुमकिन लग रहा है, जिनका जीवन खराब है, प्रभु उनके जीवन को संभाल लेगा, उनके जीवन को परिवर्तित कर देगा, उनके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आएगा, उन्हें गलत रास्ते से एक अच्छे रास्ते पर प्रभु लेकर के आएगा, क्योंकि हमारा प्रभु हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो कठोर हृदय को निकालकर उसमें मांस का हृदय भरने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देंगे। जैसे कि हम नूह के जीवन में देखते हैं, नूह के जीवन में क्या देखते हैं, जब परमेश्वर ने यह डिसाइड किया कि सारी दुनिया के लोग करप्ट हैं, सारी दुनिया के लोग अधर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा, जीव जंतु सब कुछ समाप्त कर दूंगा। तब परमेश्वर ने क्या देखा कि केवल एक जन जिसका नाम नूह है, उसके विषय में कुछ परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति किताब उसका 7 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू और तेरा घराना जहाज में चले जाओ। उससे पहले यदि कहानी को हम देखते हैं तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि तो एक जहाज बना, एक नाव को बना, पूरा नाप हर एक चीज परमेश्वर ने उसे बता दी और कहा कि मैं 40 दिनों तक पृथ्वी पर वर्षा को करूंगा और सब कुछ समाप्त कर दूंगा। परंतु इस पृथ्वी में, इन सारे लोगों में मैंने केवल तुझे धर्मी पाया है, केवल तुझे, एक अकेला व्यक्ति जो मेरी दृष्टि में निर्दोष है, जो मेरी दृष्टि में धर्मी है, और तेरे कारण तेरा पूरा घराना बचा लिया जाएगा। तो इन सब को लेकर जहाज में चले जा। और नूह ने ऐसे ही किया, जल प्रलय हुआ और सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु नूह और उसका घराना बचा लिया गया, केवल और केवल नूह के विश्वास के द्वारा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी दृष्टि में केवल तू एक धर्मी जन है। उसकी पत्नी के विषय नहीं कहा, उसके बच्चों के विषय नहीं कहा, उसके बच्चों की पत्नियों के विषय नहीं कहा, बल्कि केवल अकेला नूह के विषय में। नूह एक अकेला धर्मी जन, और उस धर्मी जन के कारण उसका घराना बचा लिया गया। और बाइबल हमें बताती है कि तेरे द्वारा तेरा घराना
बचा लिया जाएगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, यदि आप धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका घराना बचा लिया जाएगा। चाहे वो आज गलत रास्ते पर ही क्यों ना है, लेकिन वो बचा लिया जाएगा। आपके विश्वास के द्वारा, आपके परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने के द्वारा आपका घराना बचा लिया जाएगा। मीन्स उनका भी हृदय परिवर्तित होगा। एक दिन उनके जीवन में भी ऐसा आएगा जब उनका भी जीवन परिवर्तन होगा। वो प्रभु को ग्रहण करेंगे और प्रभु उनको उद्धार देगा, उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं जब पौलुस और सिलास जेल में थे और भूकंप आया और बेड़ियां खुल गई, जेल के फाटक खुल गए, तो जो जेल का जेलर था उसने देखा पौलुस और सिलास भाग गए हैं और वो बड़ा घबरा गया और वो अपने आप को घात करने लगा। तब पौलुस वहां पर जाकर कहने लगे कि तू अपने आप को घात मत कर। तब उसने कहा, हे प्रभु के लोगों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो पौलुस कहता है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना भी तेरे साथ में बचा लिया जाएगा। और बाइबल कहती है उसने विश्वास किया और उसका पूरा घराना बचा लिया गया। उन सब ने प्रभु पर विश्वास किया। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है 1 कुरिन्थियों 7:14 में कि एक अविश्वासी पति एक विश्वासी पत्नी के द्वारा बचा लिया जाएगा। एक अविश्वासी पत्नी एक विश्वासी पति के द्वारा बचा ली जाएगी। तो आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें। ये ना सोचें ये तो विश्वासी हैं, ये प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, ये सही रास्ते पर नहीं है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके हृदय को परिवर्तित करेंगे, उनको सही रास्ते पर लेकर के आएंगे और आपके विश्वास के द्वारा, आपकी धार्मिकता के द्वारा वो बचा लिए जाएंगे। चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे घराने में कोई भी हो, वो आपके विश्वास के द्वारा बचा लिया जाएगा। तो इसलिए उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु अपने समय पर काम करेंगे, प्रभु अपने समय पर काम करेंगे। वो आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का अपने समय में उत्तर देंगे। आपको तब तक धीरज रखना है और उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है। उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे घराने को बचा लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे घराने के लोगों को बचा लिया, उन्हें गलत एडिक्शन से छुटकारा दे दिया, गलत रास्तों से आप उन्हें सही रास्ते पर लेके आ गए। इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते रहें। निश्चय प्रभु आपके द्वारा आपके पूरे घराने को बचाएगा। जैसे नूह के द्वारा उसका घराना बचा दिया गया, इस जेलर के द्वारा इसका पूरा घराना बचा लिया गया, इसी प्रकार से प्रभु आपका घराने को भी बचाएगा। सो निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं, प्रार्थना में लगे रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, रोज हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे और आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उन सब प्रार्थनाओं का प्रभु आपको उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। मैं छत्तीसगढ़ बालोद जिला से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अजय है। मेरी गवाही ये है कि मेरे घुटनों में और कमर में 5 साल से दर्द था, जो दर्द नहीं जा नहीं रहा था। बहुत इलाज कराया पर भी थोड़ा दिन ठीक होता था, फिर दर्द वापसी चालू हो जाता था। तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को मैसेज प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करके वॉइस SMS भी भेजा था उन्होंने। तो मैं उन प्रार्थना करने के बाद 2 दिनों में ठीक हो गया। आज मैं पूरी तरीक़े से आज़ाद हूँ, चंगा हूँ और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की कि उन्होंने पीके ब्रदर अमृता सिस्टर की प्रार्थना सुन के मुझे आज़ाद किया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं अपने बहन के ससुर के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था कि उनके गुप्त अंगों में सूजन हो गया था और पेट में जलन होता था, तो उनके लिए भी प्रार्थना किए और वॉइस SMS भी भेजा था उन्होंने और वो आज पूरी तरीक़े से आज़ाद है। और मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ और साथ ही पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ और उनकी मिनिस्ट्री और आगे बढ़े इन्हीं प्रार्थना के साथ। जय मसीह।
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी सुंदर और पवित्र उपस्थिति आज की शाम में हम सबके साथ में है। आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ प्रभु इस समय में प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके साथ में, उनकी फैमिली में प्रभु इस समय में परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो। आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस को, डाइवर्ट करने वाली बातों को, प्रार्थना से जो मन भटकाती है जो बातें, यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल आउट करते पिता। इनके ऊपर प्रभु हम आपकी कंट्रोल को, आपके राज्य को चाहते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें ये मौका दिया परमेश्वर, ये बहुत ही अच्छा पल प्रभु तूने हमें दिया कि हम टाइम स्पेंड करें प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करें प्रभु, हम तेरी नजदीकी में आए परमेश्वर। और धन्यवाद प्रभु कि तूने ये नजदीकी में आने का मौका दिया परमेश्वर पिता। आज हर एक का हृदय तैयार है परमेश्वर, आज हर एक जन तैयार होकर प्रभु यीशु मसीह प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है प्रभु, तुझसे बातचीत करने, अपनी बातों को शेयर करने, अपनी दुख समस्या और बहुत सारी बातों को शेयर करने के लिए मेरे पिता आपके सामने प्रभु आपके लोग उपस्थित हैं। आपके बेटे बेटियां जिन्हें आपने चुना और बुलाया है, जिनसे आप प्रेम करते हैं पिता, हम सब वो लोग हैं परमेश्वर जिनसे प्यार किया गया है और वो प्यार तूने हमसे किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते उस आगापे प्यार के लिए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। आज की शाम में मेरे प्रभु विशेषकर प्रभु हम उन बातों के लिए क्षमा चाहते प्रभु जो गलत कार्य प्रभु आज के दिन में प्रभु आपके लोगों से, हम सब से हुए हैं प्रभु। आप क्षमा करें प्रभु, उन बातों को, मन को फिराने के लिए सहायता करें, उन गलत कामों से हमारे मन को फिराने के लिए सहायता करें। और प्रभु यीशु मसीह तेरी पवित्रताई में, तेरे काम के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार अपने लाइफ को प्रभु हम जी पाए मेरे खुदावन। ऐसा होने में आप मदद करें मेरे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय प्रभु हर एक को पिता ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की गाइडेंस दे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, आप इनसे बातचीत करें प्रभु, आप इनसे बातचीत करें प्रभु और ये अपनी बातों को प्रभु वो आपके सम्मुख रख सके पिता परमेश्वर, बिना किसी डाउट के परमेश्वर, बिना किसी झिझक के परमेश्वर, वो सारी बातों को आपके आगे रख सके पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आज आपके पास इनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। आज आपके पास प्रभु इनके प्रार्थनाओं का उत्तर है। आज आपके पास इनके लिए शांति, आनंद, उपाय, इंतजाम, परिवर्तन है परमेश्वर और ये इनके जीवन में आज होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। इस समय प्रभु जब इन भाई बहनों ने पिता इस समय प्रभु जी तेरे दामन को थामा है प्रभु पिता, तेरे हाथ को पकड़ा है परमेश्वर पिता, तुझ पर भरोसा करके प्रभु आज ये अपने जीवन को जी रहे हैं पिता। तो होने दीजिए प्रभु आज वो मिरेकल, वो चेंज प्रभु इनके लाइफ में हो पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आशीषित हुए पिता उस वचन को सुनकर जो आपकी ओर से आज की शाम में हम सब के लिए बातचीत के तौर पर हमारे जीवनों में हमने रिसीव किया लॉर्ड। हाँ प्रभु, आपने बातचीत किया प्रभु, आपने नूह की लाइफ से हमें सिखाया प्रभु, नूह की लाइफ से हमसे बातचीत किया प्रभु और आज वो हम सब के लिए था प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी उस समय के लोगों में सिर्फ नूह धर्मी पाया गया और उसके कारण प्रभु समस्त उसका परिवार बचाया गया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज ये वायदा आप हम सबसे करते प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा है, आपने इस बात को कहा है कि तुम धर्मी पाए गए। यस माय लॉर्ड, सच में मेरे पिता, क्योंकि तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा ये धर्मी ठहरे पिता। और आपने वायदा किया है कि प्रभु आप इन्हें और इनके घराने को बचाएंगे परमेश्वर पिता। यदि आज ये चिंतित है अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए परमेश्वर, अपने पड़ोसी के लिए पिता, अपने फ्रेंड्स के लिए प्रभु, जिन्हें ये देखते हैं कि उनका जीवन प्रभु आज भी अंधकार में है प्रभु, उनके लिए चिंतित, निराश, परेशान है पिता मेरे प्रभु, आज ये इस बात पर विश्वास करे खुदा कि जिस प्रकार नूह के लिए प्रभु तूने उसके घराने को बचा लिया, उसी प्रकार प्रभु तूने इनके लिए भी, इनके उन लोगों के लिए जिसके लिए आज ये चिंतित और परेशान है, उसको भी प्रभु तूने आज बचा लिया है। इस वचन के अनुसार पिता आज आपने इन्हें उस बात का आंसर दिया है जो सवाल इनके मन में चल रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जब ये अपनी वाइफ के लाइफ को चेंज होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के लाइफ को चेंज होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके परिवार के लोग प्रभु तेरे तुझसे दूर है पिता, इनके बच्चे तुझसे दूर है परमेश्वर प्रभु, इनके जानने वाले प्रभु तुझसे दूर है परमेश्वर, इनके फ्रेंड्स प्रभु तुझसे दूर है परमेश्वर, इनके साथ में काम करने वाले लोग प्रभु तुझसे दूर है पिता। परंतु आज प्रभु इनकी दिल की इच्छा यह है कि प्रभु
प्रभु वो तुझे जाने मेरे खुदा, वो भी बचाए जाए प्रभु, और इनके विश्वास के द्वारा जो फेथ परमेश्वर प्रभु तेरे लोग प्रभु तुझ पर बनाए हैं, उस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो कि वो तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, विश्वास के द्वारा प्रभु ये इनके जीवन में होने पाए प्यारे परमेश्वर। सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि जब मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु ये भाई बहन विश्वास करे और बोले प्रभु यीशु मसीह कि सच में पिता इनके पति, इनकी पत्नियां यीशु मसीह बचा ली गई हैं पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बच्चे बचा लिए गए हैं प्रभु, इनके फ्रेंड्स बचा लिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह, इनके प्रभु जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हैं, इनके रिश्तेदार हैं प्रभु, इनके नेबर्स हैं प्रभु, वो सब प्रभु इनके विश्वास के द्वारा बचा लिए गए हैं। दिन रात प्रभु जब ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उन लोगों के लिए, तो ये उनका जीवन बचा लिया गया है। लॉर्ड हम धन्यवाद करते कि विश्वास के द्वारा आज हम ये प्रतीति करते लॉर्ड कि प्रभु इन सब भाई बहनों की प्रार्थना आपने सुन ली है, उन लोगों को आपने बचा लिया है जिस लोगों के लिए ये चिंतित है, जिनके जीवन के परिवर्तन के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रभु आज जितने लोग अंधकार में है, एडिक्शन में है, गलत कामों में है प्रभु, उनका स्वभाव परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा गलत है पिता परमेश्वर, उनका चाल चलन गलत है मेरे प्रभु। जब आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु विश्वास के द्वारा उन लोगों के लाइफ में कार्य कीजिए प्रभु। मेरे पिता धन्यवाद प्रभु, आज प्रभु एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपने अपने लोगों को दिया है कि प्रभु उनके द्वारा उनका फैमिली मेंबर, उनके जानने वाले बचा लिए जाएंगे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। आज की शाम में प्रभु जितने भाई बहन बीमार हैं पिता, विशेषकर जितने कैंसर पेशेंट है, किसी भी प्रकार का कैंसर जो उन्हें है, यीशु के नाम से उस कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इसी समय सारे कैंसर नष्ट हो गए हैं, इनके हार्ट प्रॉब्लम दूर हो गई है, हर प्रकार की लंग्स प्रॉब्लम दूर हो गई है, इनके स्टमक से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम दूर हो गई है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से दूर हो गई है, इनकी किडनियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होगी, हड्डियों की प्रॉब्लम, मांसपेशियों की नसों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होगी, जिन्हें माइग्रेन है प्रभु, जिन्हें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनकी शॉर्ट मेमोरी है प्रभु, जो जल्द से जल्द भूल जाते हैं प्रभु, आज प्रभु तूने उन्हें चंगा किया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कंप्लीट हीलिंग के लिए प्रभु। जिनके शरीर में घाव बने हैं प्रभु, उस घाव से पस निकल रहा है मेरे प्रभु। जिनके पिता परमेश्वर प्रभु शरीर में सूजन है प्रभु, एलर्जी है, इन्फेक्शन है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनकी स्किन को आपने हील कर दिया, उनके घाव को आपने चंगा कर दिया। आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, आपने ऐसा कर दिया है प्रभु। छोटे बच्चों को प्रभु आपने चंगा किया परमेश्वर, जो कमजोर है प्रभु जी, छोटे से ही प्रभु पैदा होते ही प्रभु कोई कमजोरी उनके शरीर में यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे प्रभु। उन बच्चों को प्रभु जी आप चंगा करें परमेश्वर पिता। प्रभु बहनों को, भाइयों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को प्रभु आप चंगा करें। जितने लोग डिप्रेशन में है पिता, यीशु ने उस डिप्रेशन से बाहर निकाले। धन्यवाद करते कि वो डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं प्रभु। जो कर्जे में है वो कर्जे से बाहर आ चुके हैं पिता। जितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उन सारी बातों से बाहर आ चुके हैं प्रभु, क्योंकि पिता आपने पिता परमेश्वर विश्वास के द्वारा इनके जीवन में कार्य किया है। आज रात में आप इन्हें अच्छी नींद दे प्रभु, इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु, इनके डर को दूर कर प्रभु, इनके पूरे सपनों को दूर कर प्रभु, और आप बातचीत करें प्रभु अपने वचन से, आप इनसे बातचीत करें दर्शनों के द्वारा प्रभु। धन्यवाद, अपनी बातों को प्रकट करें प्रभु, अपनी बातों को इन पर आप प्रकट करें खुदा। धन्यवाद पिता, जितनी प्रार्थना विनती प्रभु इन भाई बहनों ने भेजी है परमेश्वर, जो हमारे साथ मिलकर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी एक एक विनती आपके आगे रखते हैं। यूट्यूब कमेंट में आए हुई विनतियां आपके आगे रखते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, फोन कॉल के माध्यम से निरंतर जो भाई बहन प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनकी विनतियों को आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया, उनके उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सारी बातों में धन्यवाद देते प्रभु। इन भाई बहनों के लिए जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, यीशु इनके जीवन में आपकी खुशियां, आनंद बना रहे पिता। ये आपके राज्य के लिए कार्य करें, हमारे साथ सेवा में सहभागी बने हैं प्रभु। आशीष दे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें आशीष दे, फलवंत कर, कोई भी घटी कमी उनके जीवन में ना रहे, वरन वो और इस्तेमाल हो, उनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।